हेलो फ्रेंड्स, फाइनली कई दिनों बाद एक नया एपिसोड लेकर आ गया हूँ। पर ये एपिसोड किसी फैनमेड कॉमिक्स का नहीं बल्कि आरसी की ऑफिशियल कॉमिक्स का है। नो नो नो, ये पायरेसी वीडियो नहीं है क्योंकि ये कॉमिक्स कभी हार्ड कॉपी में आई ही नहीं, बल्कि इसे आरसी के फेसबुक पेज पर फ्री में प्रोवाइड करवाया गया था। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी को अच्छे से समझना है तो आपको आरसी की स्पेशल कॉमिक्स इशू 2425 यानी अपशब्द कॉमिक्स पढ़नी होगी, जो नागराज के थर्ड वर्जन यानी नरकनाशक, डोगा के सेकंड वर्जन धनादन डोगा और भेड़िया के भी सेकंड वर्जन यानी क्रोध केतु कोबी की मल्टी स्टारर कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स में राजा नरहरि की जो शॉर्ट स्टोरी बताई गई है, आज का एपिसोड उसी शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड कॉमिक्स मृत्यु भूमि को लेकर है। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम एफएमसी। ये कहानी है हजारों साल पहले की, जब धरती उन विकृत दैत्यों के बोझ तले दब रही थी। उन दैत्यों का अधिपति था कुक्टस, जिसके आतंक से समस्त भूमंडल कांपने लगा था। तब देवराज इंद्र ने पाप के अवतार के अंत के लिए अपने महाभीषण अस्त्र वज्र का प्रयोग किया। वज्र पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते महाकाय रूप में आ चुका था। वज्र उस भयंकर दैत्य कुक्टस की छाती में धंस गया। बाकी दैत्य भागने की कोशिश करने लगे, पर उस वज्र का विकर्ण यानी रेडिएशन महाघातक था। बाकी बचे हुए दैत्य भी उसकी चपेट में आने से नहीं बच पाए। वज्र की ऊर्जा से सारे दैत्य जलकर भस्म हो गए, उनकी सिर्फ हड्डियां बची। इनमें कुक्टस की हड्डियां भी थी। उस घटना के हजारों साल बाद वल्लभगढ़, जहां आज मुंबई है, वहां एक राजा था जिसका नाम था राजा नरहरि। राजा नरहरि युद्ध के लिए जा रहा था। वे अपनी बेटी को पूजा का थाल देते हुए कहता है, जब तेरी माँ जिंदा थी और मैं युद्ध पर जाता था तो वो मेरा तिलक करके मेरी विजय की मंगल कामना करती थी। अब ये मंगल कामना तुझे करनी होगी मेरी बच्ची, क्योंकि राजा वृषभ युद्ध की चुनौती देता हुआ हमारे राज्य की सीमा पर आ चुका है। तब राजा की बेटी अपने पिता को तिलक लगाती है और कहती है, इस युद्ध में मैं अपने पिता की विजय की मंगल कामना करती हूँ। आगे हमें रण क्षेत्र दिखाया जाता है, पर युद्ध में किसी भी प्रतिद्वंदी सेना की विजय उसके राजा की बुद्धि, रण कौशल एवं सैन्य शक्ति के आधार पर प्राप्त होती है। राजा नरहरि दुश्मनों पर टूटते हुए कहता है, राजा वृषभ के सैनिक भैंसा मारकर उसके मांस का भक्षण करते हैं और ताकत के प्रतीक उसके सींगों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भैंसों के समान ही इन्हें भी अपनी अदम्य ताकत का गरूर है, मगर ये नहीं जानते कि गरूर जब सिर पर चढ़ जाता है तो सिर कलम करवाकर ही उतरता है। आगे राजा नरहरि राजा वृषभ पर गदा से प्रहार करते हुए कहता है, देखो तुम्हारी सेना, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा गरूर मेरे 9 शूरवीर सेना नायकों गजबली, गजावर, वज्रकाल, शतावर, वीरभुजंग, कोप दृष्टि, शनि केतु, राहु दृष्टि और दृढ़ बाहु ने कैसे काट डाले हैं। बचोगे तुम भी नहीं। राजा वृषभ बुरी तरह हार गया था। वह घोड़े पर सवार होकर भाग निकलता है। राजा नरहरि उसका पीछा करते हुए कहते हैं, एक राजा की मात केवल मात नहीं होती, मृत्यु होती है। तो उससे बच नहीं सकता। पर इससे पहले राजा उसका पीछा कर पाते, उनके गज को रस्सियों से रोक लिया जाता है। राजा नरहरि कहता है, किसने किया ये दुस्साहस? तब उसके सेनानायक कहते हैं, क्षमा करें महाराज, आपको रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। इस पर राजा नरहरि कहता है, किंतु तुम्हारी इस हरकत के कारण शत्रु भागकर दूर चला गया है। इस पर एक सेनानायक कहता है, क्षमा करें महाराज, क्रोध के कारण आप देख नहीं पाए कि वो अभिशप्त क्षेत्र में चला गया है। तब राजा नरहरि फ्लैशबैक में चले जाते हैं, यानी हमें दिखाया जाता है अभिशप्त क्षेत्र का अतीत। अभिशप्त क्षेत्र, जिसे लाखों वर्षों पूर्व श्रीस्थल के नाम से जाना जाता था, वहाँ एक प्रलंकारी राक्षस वृष्टक के नेतृत्व में राक्षस सेना आगे बढ़ रही थी। तब उन्हें उस श्रीस्थल का रक्षक देव कुक्टस चेतावनी देते हुए कहता है, सावधान नराधमों, मैं युद्ध का देवता कुक्टस तुम्हें आगाह करता हूँ, श्रीस्थल में राक्षसों का प्रवेश निषेध है। तब हम देखते हैं कि देव कुक्टस की शक्ति से उन राक्षसों के सर हवा में लहराते नजर आते हैं। आगे देव कुक्टस कहते हैं, श्रीस्थल की सुरक्षा रचना मैंने इस प्रकार से की है कि एक चींटी भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। अचानक देव कुक्टस हैरान रह जाते हैं। वे चौंकते हुए कहते हैं, राक्षसों के शव लोप हो रहे हैं, अवश्य कोई माया है। इस और मुझे युद्ध में उलझाकर दूसरी ओर से एक दुष्ट राक्षस श्रीस्थल में प्रवेश की चेष्टा कर रहा है। तब हमें एक राक्षस दिखाया जाता है जो बहुत ही तेज रफ्तार से श्रीस्थल की ओर बढ़ रहा था। वह कहता है, एक विशाल क्षेत्रफल में फैले श्रीस्थल के किसी भी भाग में पहुंचने हेतु मुझे मन की गति प्राप्त है। पर इतनी रफ्तार होते हुए भी देव कुक्टस पलक झपकते ही उसका रास्ता रोक खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सावधान, यथास्थान रुक जा दुष्ट राक्षस।
अन्यथा तेरा अंत भी निश्चित है। इस पर वह राक्षस कुक्कुटस पर प्रहार कर देता है और कहता है, मेरा नाम कलंक है, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते देव कुक्कुटस, कदापि नहीं, क्योंकि कलंक को कोई पराजित नहीं कर सकता। देव कुक्कुटस के वार से वह उड़ते हुए आकाश में चला जाता है। इधर देव कुक्कुटस मन ही मन सोच रहे थे, तीनों लोकों में देवताओं की समृद्धि से ईर्ष्याग्रस्त राक्षस देवताओं पर भयंकर आक्रमण करते रहते थे। ऐसे युद्धों में देवताओं की अत्यधिक शक्ति नष्ट हो जाती थी। तब देवगुरु बृहस्पति ने श्री शक्ति यज्ञ आरंभ किया। इससे दिव्य एवं अलौकिक शक्तियां उत्पन्न होंगी, जिन्हें ग्रहण करके देवताओं की शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि वे राक्षसों पर चिर विजय प्राप्त कर सकेंगे। देवताओं द्वारा मुझे श्री स्थल की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। मैंने श्री स्थल के चारों ओर एक ऐसा रक्षा कवच निर्मित कर दिया है कि कीट पतंगे, पशु एवं पक्षी तक इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तभी एक तेज गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठता है और ऊपर से कई राक्षस नीचे गिरते हैं, जिन्हें देख देव कुक्कुटस चौंकते हुए कहते हैं, ओ ये क्या। इस पर एक राक्षस कुक्कुटस पर वार करते हुए कहता है, कलंक से उत्पन्न हुआ मैं कलंकेश तेरा अंत कर दूंगा। देवता कुक्कुटस कलंकेश का अंत करते हुए कहते हैं, कलंकेश जैसे और भी कई पैदा हुए हैं, मुझे उन सबको समाप्त करना होगा। तब एक दूसरा राक्षस कुक्कुटस पर वार करते हुए कहता है, कलंका तेरी हड्डियों का कचूमर बना देगा। देव कुक्कुटस उस वार को एक चक्र जैसे शस्त्र से काट देते हैं। इसके बाद वे कलंका का सिर काटते हुए कहते हैं, श्री स्थल पर कोई कलंक नहीं लगने दूंगा मैं। आगे वे दूसरे राक्षसों पर वार करते हुए कहते हैं, जब तूफान चलता है तो धरती पर फैले राक्षसी कूड़े करकट को उड़ा ले जाता है। अब देवता कुक्कुटस उनसे निपट ही रहे थे कि कलंक का एक अन्य रूप उसे अपनी कुंडली में जकड़ते हुए कहता है, कलंक कुशित इस तूफान के पाँव में बेड़िया डाल देगा। कलंक का एक अन्य रूप कहता है, और कलंकार तेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। फिर दूसरा रूप कहता है, कलंकार के प्रहार से बच गया तो कलेशी के हाथों मरेगा। पर देवता कुक्कुटस के हाथों दोनों ही मारे जाते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक स्त्री अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए कहती है, श्री स्थल में उत्पन्न हुए समस्त कलंकांशों का अंत हो। इतना कहते ही वे दिव्य बाण छोड़ देती है, जो बहुगुणित होकर कलंक के सभी अंशों का अंत कर देते हैं। फिर वह स्त्री देव कुक्कुटस से कहती है, हे देव कुक्कुटस, आप निश्चिंत रहें, ये देवभूमि अब कलंकांशों के अंत से मुक्त हो चुकी है। इस पर कुक्कुटस उस स्त्री से उसका परिचय पूछते हुए कहता है, तुम कौन हो रूपवती। फिर अगले ही पल वह कहता है, ठहरो, तुम्हारे भीतर से भी राक्षसी ऊर्जा का प्रस्फुटन हो रहा है। इस पर वह स्त्री कहती है, कलंक प्रभाव द्विलिंगी था, पुरुषलिंगी और स्त्रीलिंगी। मैं कलंक प्रभाव का स्त्री रूप हूँ, मेरा नाम कलंकनी है। मैं नहीं चाहती थी कि राक्षस देवभूमि के लिए संकट बने, अतः मैंने उनका अंत कर दिया। और मैं जानती हूँ कि इस स्थान पर राक्षसों का प्रवेश निषेध है, किंतु आपकी मदद करने के उपरांत अब मैं राक्षसों के पास वापस नहीं लौट सकती। आपको मेरा वध करना ही होगा। इस पर देव कुक्कुटस कहते हैं, उपकार के बदले मृत्यु असंभव, ये देवताओं का धर्म नहीं। हे रूपवती, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, आज से तुम मेरी संगनी बनकर रहोगी। इस पर कलंकनी कहती है, मुझे आपकी संगनी होना स्वीकार है देव। इधर गंधारी वन में राक्षसराज गंधारी अपनी सेना को आदेश दे रहा था। श्री स्थल पर श्री शक्ति का भंडार संग्रहित हो चुका है और गुरु बृहस्पति अपना यज्ञ समाप्त करने वाले हैं। हम राक्षसों को इसी समय की प्रतीक्षा थी। श्री स्थल को कूच करो। सभी सेना श्री स्थल की ओर बढ़ने लगती है। श्री स्थल अब ऊर्जामय हो चुका था। तब राक्षसराज गंधारी का सेनापति कहता है, राक्षसराज, श्री स्थल को चारों ओर से शक्तिशाली योद्धाओं ने घेरा हुआ है। इस पर राक्षसराज गंधारी चौंकते हुए कहता है, श्री स्थल में तो एक चींटी का प्रवेश भी निषेध है, योद्धा कहाँ से आ गए। इस पर सेनापति उन्हें बताता है, देवता कुक्कुटस की संतानें हैं वो। उधर राक्षसों का आक्रमण शुरू हो चुका था और इधर देवता कुक्कुटस अपनी पत्नी कलंकनी के यौवन रस और मदिरा के नशे में डूबा हुआ था। तभी देवता कुक्कुटस का पुत्र उसके पास आता है। इस पर कलंकनी कहती है, आओ पुत्र शूक। इस पर शूक कहता है, पिताश्री हेतु स्वादिष्ट फल लेकर आया हूँ। देवता कुक्कुटस को खतरे का आभास हो चुका था। वह नशे में ही कहता है, श्री स्थल के पास मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है। इस पर उसका पुत्र कहता है, संकट? श्री स्थल के चप्पे चप्पे पर आपके बलशाली 10,000 पुत्रों का पहरा है पिताश्री। फिर वह अपनी माँ कलंकनी से कहता है, हे माता, आप निश्चिंत होकर पिताश्री को सोमरस एवं फलों का सेवन कराएं। संकट को टुकड़ों में काट डालने का कार्य हमें करने दें। इतना कहकर वह दुश्मन सेना की ओर बढ़ चलता है। इधर उसी समय स्वर्ग में देवराज इंद्र अपने सभी देवताओं को संबोधित कर रहे थे। सभी देवताओं को यहाँ आमंत्रित करने का प्रयोजन ये प्रसन्नतावर्धक समाचार है कि कुछ ही समय के उपरांत देवगुरु बृहस्पति श्री शक्ति यज्ञ पूर्ण करके अपनी साधना भंग करने वाले हैं। उस पल हम सभी देवताओं का वहाँ उनके सम्मुख उपस्थित रहना अति आवश्यक है। हमें अविलंब श्री स्थल को कूच करना होगा।
तभी एक देवता एक बुरी खबर लेकर आता है। वह कहता है राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है। देवता भी उनसे भिड़ जाते हैं और कहते हैं इन दुष्टों को स्वर्ग से पीछे खदेड़ दो। देवताओं से युद्ध शुरू होने के कुछ ही समय बाद राक्षस वहां से भागने लगते हैं। तब एक देव कहते हैं राक्षस मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इस पर देवराज इंद्र कहते हैं उनका पीछा मत करो, हमें अविलंब शीर्षस्थल को कूच करना है। तब एक देवता शंका जाहिर करते हुए पूछते हैं किंतु देवेंद्र इस युद्ध का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा। तब वहाँ नारद मुनि प्रकट होते हैं और कहते हैं नारायण नारायण, अनर्थ हो गया। इस पर देवता पूछते हैं हे नारद मुनि आप इस प्रकार चिंतित एवं व्याकुल क्यों हैं। तब नारद मुनि जवाब देते हुए कहते हैं राक्षस राज गंधारी के नेतृत्व में दुष्ट एवं शक्तिशाली राक्षस स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहे हैं। इस पर देवराज इंद्र क्रोधित होते हुए कहते हैं उनका ऐसा दुस्साहस। फिर देवराज अपनी शंका जाहिर करते हुए पूछते हैं किंतु अभी तो राक्षस पराजित होकर भागे हैं। इस पर नारद मुनि बताते हैं वो उनका प्रपंच था ताकि आप समय पर श्रीस्थल ना पहुँच पाएं। फिर नारद मुनि आगे कहते हैं और हे वज्रधारी उसके दुस्साहस का कारण जान लोगे तो ललाट पर पसीना आ जाएगा। उसके एक दल ने आपको यहाँ युद्ध में व्यस्त रखा और खुद उसने श्रीस्थल में प्रवेश करके श्रीस्थल पर कब्जा कर लिया। इस पर देवराज कहते हैं असंभव, देवता कुक्टस के विद्यमान रहते राक्षसों का श्रीस्थल में प्रवेश असंभव है। फिर इंद्र ध्यान लगाते हैं और चौंकते हुए कहते हैं ओह, देवता कुक्टस ने कर्तव्य की उपेक्षा की, राक्षस कन्या कलंकिनी को अपनी संगिनी बनाकर साथ रखा, उससे उनको 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कलंकिनी और कुक्टस के सभी पुत्र राक्षसी गुणोयुक्त पैदा हुए। तब वे देखते हैं कि कलंकिनी अपने पुत्रों से कहती है हमारा जन्म राक्षसों के उद्धार हेतु हुआ है, समय आने पर हमें राक्षसों का साथ देना होगा। आगे देवराज इंद्र दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि उन्होंने यानी कलंकिनी ने कुक्टस को सुरा और सुंदरी में मग्न कर दिया और राक्षसों को शीर्षस्थल में ले आए। राक्षस राज गंधारी ने वहां व्याप्त श्री शक्ति को ग्रहण कर लिया। तब देवराज को राक्षस राज गंधारी ठाका लगाते हुए दिखता है जो कहता है देवताओं को प्राप्त होने वाली सर्वशक्तिमान श्री शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। इतना सब देखकर देवराज नारद मुनि से कहते हैं देवगुरु बृहस्पति भी इस संकट को जान गए हैं। तब देवगुरु बृहस्पति वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं किंतु अब इस संकट से तुम्हें स्वयं ही निकलना होगा, चूक हुई तुमसे, अब भुगतो। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक शेयर भी कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब तो बनता है और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए टीम FMC, जुनून नेवर डाई।